आपका स्वागत है नंबर 1 गुरुजी चैनल में। वीडियो को लाइक एवं शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुगनी होगी पेंशन की राशि, 15,000 रुपये की लिमिट होगी समाप्त। केंद्र सरकार ऐसे होती है पेंशन की कैलकुलेशन। कोई भी सरकारी कर्मचारी या बिहार के नियोजित शिक्षक पेंशन कैलकुलेशन को करके जानने और समझने के लिए खबर को अंत तक देखें। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत निवेश पर लगे कैंप को हटाने को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। अभी अधिकतम पेंशन जोग वेतन 15,000 रुपये प्रति महीने तक सीमित है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार न्यूनतम वेतन 20,000 करने पर सहमत है, परंतु विभिन्न कर्मचारी संघों की मांग है कि सरकार न्यूनतम वेतन 26,000 करे। इसी मुद्दे को लेकर विभिन्न कर्मचारी संघों ने सुप्रीम कोर्ट में केस भी की। जैसे ही सरकार न्यूनतम वेतन 26,000 करेगी तो केंद्रीय राज्य कर्मचारियों सहित बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही नियोजित शिक्षकों के ईपीएफ कटौती में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे नियोजित शिक्षकों को दोनों लाभ मिल जाएगा। लेकिन देखना होगा कि सरकार कब तक न्यूनतम वेतन का मामला को सुलझाने में कामयाब हो पाती है। कर्मचारियों को अब कोर्ट से बहुत उम्मीद है, लेकिन इस सुनवाई और इस मामले का आपसे क्या लेना देना है और इसे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, आज हम यहाँ आपको समझाते हैं। क्या है ईपीएस सीमा को हटाने का मामला। इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अभी अधिकतम पेंशन जोग वेतन 15,000 रुपये प्रति महीने तक सीमित है। मतलब आपकी सैलरी चाहे जितनी हो, लेकिन पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही होगी। इस लिमिट को हटाने को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से दायर याचिकाओं के उस बेंच की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन को 15,000 रुपये तक सीमित नहीं किया जा सकता। हालांकि लगातार इस पर चर्चा चल रही है। अभी क्या है ईपीएस को लेकर नियम। जब हम नौकरी करने लगते हैं और ईपीएफ के सदस्य बन जाते हैं तो उसी समय हम ईपीएस के भी सदस्य बन जाते हैं। कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएफ में देता है। इतनी ही रकम उसकी कंपनी की ओर से भी दी जाती है, लेकिन इसमें से एक हिस्सा 8.33% ईपीएस में भी जाता है। जैसे कि हमने ऊपर बताया कि अभी पेंशन जोग वेतन अधिकतम 15,000 रुपये ही है। मतलब कि हर महीने पेंशन का हिस्सा अधिकतम 15,000 का 8.33% यानी 1,250 रुपये होता है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तभी पेंशन की गणना करने के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये ही माना जाता है। इस हिसाब से एक कर्मचारी ईपीएस के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये ही पा सकता है। ऐसे होती है
पेंशन की कैलकुलेशन। एक बात जरूर ध्यान दें कि अगर आपके ईपीएस में योगदान 1 सितंबर 2014 से पहले शुरू किया है तो आपके लिए पेंशन योगदान के लिए मंथली सैलरी की अधिकतम सीमा 6500 रुपये होगी। 1 सितंबर 2014 के बाद अगर आप ईपीएस से जुड़े हैं तो अधिकतम सैलरी की सीमा 15,000 रुपये होगी। अब देखिए कि पेंशन की कैलकुलेशन होती कैसे है। ईपीएस कैलकुलेशन का फॉर्मूला। बिहार के नियोजित शिक्षक इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर अपने पेंशन की राशि का पता कर सकते हैं। अभी जिस दर से वेतन मिल रहा है इसी आधार पर अपना पेंशन कैलकुलेशन कर देख सकते हैं कि आज के अनुसार कितना पेंशन मिल सकता है। मंथली पेंशन बराबर पेंशन जोग सैलरी गुना ईपीएस योगदान के साल 70। यहाँ मान लेते हैं कर्मचारी ने 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस में योगदान शुरू किया तो पेंशन योगदान 15,000 रुपये पर होगा। मान लीजिए कि उसने 30 साल तक नौकरी की। मंथली पेंशन 15,000 गुने 30/7 बराबर 6428 रुपये। अधिकतम और न्यूनतम पेंशन ध्यान रहे कि कर्मचारी की 6 महीने या इससे ज्यादा की सर्विस को 1 साल माना जाएगा और इससे कम हुए तो उसकी गिनती नहीं होगी। मतलब अगर कर्मचारी ने 14 साल 7 महीना काम किया है तो उसे 15 साल माना जाएगा, लेकिन 14 साल 5 महीने काम किया है तो सिर्फ 14 साल की ही सर्विस अकाउंट होगी। ईपीएस के तहत मिनिमम पेंशन की राशि 1,000 रुपये प्रति महीना होती है जबकि अधिकतम पेंशन 7500 रुपये होती है। नेक्स्ट न्यूज। 31 को रिटायर हो रहे बिहार के मुख्य सचिव इस साल के आखिरी यानी 31 दिसंबर को राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायर होते ही राज्य सरकार विकास आयुक्त आमिर सुबहानी को मुख्य सचिव बनाने जा रही है और इसको लेकर 31 दिसंबर तक अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के बाद जो पहला और फाइनल नाम सामने आया है वह आमिर। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।